जैसे हमने कहा भाई शंकर जी की मूर्ति हटा के हनुमान जी की लगे, शंकर जी के बगल में हनुमान जी की मूर्ति नहीं लग सकती, वरना पहले शंकर जी की हटाओ फिर हनुमान जी की लगाओ। रार यहां से पैदा होती है, टकराव यहां से शुरू होता है। और संविधान की जहां तक बात है ना, तो उसको अमल में, हृदय में रखिए। उसके सिर्फ चित्र लगा देने से आपका काम नहीं चल जाएगा। जैसे आप लोग लहरा रहे हैं और एक ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए एक ही परिवार के 5-5 लोग, 3-3 लोग, 8-8 लोग कूद जा रहे हैं, तो बाकी लोगों को मतलब नहीं है। तो ये दिखावा बंद करें। और ऊपर से मसाला डाल दिया अखिलेश यादव जी ने। आज कह रहे हैं कि साहब ये सांसद जी जो है उनके अयोध्या से जी क्या है, वो राजा अयोध्या है। अरे महाराज, लोकतंत्र के अंदर राजा ढूंढ रहे हैं ये सांसद के अंदर। अरे भैया, राजा अयोध्या तो भगवान राम ही रहने वाले हैं, पर कृपया लोकतंत्र में ये सांसद को राजा मत बनाओ भैया। भैया सरकार ने समर्थन दिया, उसके लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अंग्रेजी में रिलीज जारी कर दी, ठीक, एक वीडियो जारी कर दिया। ये उसका अर्थ ये नहीं कि संसद में शपथ लेते हुए भारत की लोकसभा के मंच से खड़े होकर बोलो फिलिस्तीन जिंदाबाद, तब तो फिर फिलिस्तीन जाना चाहिए नहीं। हाँ जी, ये तो पहले कहा कि वो गलत कहा। इसलिए मुझे लग रहा है इन चीजों से बचना चाहिए, है ना। भारत की संसद की शपथ ले रहे हो, भारत जिंदाबाद बोलो। और जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं। भारत ने समर्थन दिया नहीं दिया अलग छोड़िए, आप वंदे मातरम नहीं कह सकते, आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, आप जय हिंद नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये मसला थोड़ा गंभीर हो जाता है आशीष जी, और लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। जब देश, एक मिनट, जब देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी छड़ी लेके थोड़ी चलते थे भाई। और दूसरी बात कहा गया इसमें राजशाही दिखती, राजशाही। हमने भारत का जो राज चिन्ह लिया वो भी राजशाही से लिया। अशोक की लाट राजशाही से ही आई ना। ऐसा तो नहीं कि वो गुड्डू और पप्पू ने अपने घर में बना ली थी, नहीं ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अशोक की लाट भारत का प्रतीक वही है ना। भारत की संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, सबका प्रतीक क्या है? अशोक की लाट। वो कहां से आई है? वो कहां से आई है? वो न सेकुलर है, न कम्युनल है, न हिंदू है, न मुसलमान है। वो भारत की शक्ति और सामर्थ्य की उद्घोषणा है मित्र। प्रेम नारायण जी, ये अगर नेहरू के समय में ये भारत के स्वतंत्रता के उद्घोष का प्रतीक था सेंगोल, जिसके चलते पंडित जी ने इसको ग्रहण करना स्वीकार किया था पूरे विधि विधान के साथ। अन्यथा पंडित जी मना कर सकते थे। ऐसे कई अवसर हैं जिनमें पंडित जी ने चीजों के लिए मना भी किया है कि भाई मेरी इसमें आस्था नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार हुए। वो चीज आज 2023 में या 24 में क्योंकि मोदी कर रहे हैं इसलिए गलत हो जाएगी, या मोदी ने किया इसलिए गलत हो जाएगी। पंडित जी करें ठीक, क्या बढ़िया था गुरु। एक ही व्यक्ति की राय पर चर्चा होगी भैया, और अभी तो एक ही राय रखी, उस पर नेता सब बोल रहे हैं, इसलिए ये कह के खारिज मत करिए कि एक व्यक्ति की बात है हटा तूने। और दूसरी बात, एक मिनट प्रेम नारायण भाई, दूसरी बात, अरे रुको भाई, दूसरी बड़ी बात ये, संविधान की प्रति जहां जहां सम्मानित स्थान हो वहां सब जगह लगनी चाहिए। भारत में कौन उसकी खिलाफत कर सकता है? ये देश संविधान से ही चल रहा है, आगे भी संविधान से ही चलेगा। जब संविधान को लांघने की एक बार कोशिश हुई 75 में, तो देश ने उसके विरुद्ध जनादेश दे दिया। संविधान को कौन भाई दलाल लांघ सकता है? बहस इसलिए नहीं हो रही प्रेम नारायण जी, आपने चीजों को थोड़ा घुमाने की कोशिश की। इस संविधान की प्रति वहां लगे, मेरे ख्याल से पूरे देश का मन इसके साथ होगा, लेकिन उसी जगह लगे जहां सेंगोल है, सेंगोल हटा के लगे। तो प्रेम नारायण जी, मुझे लगता है आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि ये टकराव क्यों। आनंद दुबे जी, जब ये सेंगोल लोकसभा में स्थापित हुआ, एक मिनट प्रेम नहीं, आप दोबारा में आएंगे, अभी नहीं, जब ये स्थापित हुआ था तब भी इस पर तमाम विमर्श हुआ था, तमाम अपने अपने तर्क रखे गए थे। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई संविधान वहां उसकी एक सुसज्जित प्रति वहां लगाई जाए, इस पर भाजपा नहीं बोल रही है, सेंगोल को विवाद में बोल रही है केवल। आनंद जी, अमिताभ जी देखिए, सत्यता यह है कि सेंगोल तो सिर्फ बहाना है। सनातन और भारतीय संस्कृति जो है इनका निशाना है, और ये पहली बार नहीं, लगातार इसका प्रयास समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के जो इनके सहयोगी हैं करते हैं। अब ये सेंगोल की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं राजा का डंडा है। आपने कहा ही कि अगर राजा का डंडा था तो नेहरू जी ने क्यों पकड़ ली। दरअसल ये राजा का डंडा नहीं है, ये सिर्फ राजदंड नहीं है, ये तमिल का एक शब्द है सेम्मई, इससे ये बना है, और उसका अर्थ होता है सच्चाई, धर्म और निष्ठा। यानी सेंगोल जो है वो न्याय का प्रतीक, कि कोई भी जो सत्ता है, राजा है, वो न्यायवान हो, न्यायप्रिय हो, और जो बैठे वो न्याय के रास्ते पर चले, इसका प्रतीक है। और शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से नेहरू जी ने भी इसको लिया होगा।
क्योंकि उस समय सी राजगोपालाचारी को यह काम मिला था कि सत्ता के हस्तांतरण के समय कौन सा ऐसा प्रतीक हो जो इस और एक मिनट आनंद, एक मिनट मैं इस चीज को और साफ कर दूं, कांग्रेस के लिए ये चीज जानना जरूरी होगा। सी राजगोपालाचारी बड़े नेता थे, तो सब जानते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी के समधी थे, ये भी जानिए, बापू के समधी थे, ये भी जान लीजिए। हाँ आनंद जी। राजगोपालाचारी बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहास में उनकी जबरदस्त पकड़ थी, तो उन्होंने पूरा अध्ययन किया, रिसर्च किया, और उसके बाद उन्होंने नेहरू जी को यह सुझाव दिया कि ये एक चीज है सेंगोल, जिसको हम इस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके सुझाव पे नेहरू जी ने अपनी मोहर लगाई और इस सेंगोल को लिया। अब यह सेंगोल का दुर्भाग्य था कि उसको बाद में एक छड़ी के रूप में एक म्यूजियम में रख दिया गया, और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इस प्रतीक को स्थापित कराया। और जब कराया भी तो अधीनम संप्रदाय के जो हमारे मठ के जो महात्मा थे, उन्होंने आकर इसको स्थापित किया। और अधीनम जो समुदाय जो मठ है, वो जो है पिछड़े वर्ग के जो हमारे लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये तो एक तरह से पिछड़ों का भी अपमान कर रहे हैं, तमिल सभ्यता संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, संविधान हर जगह लगे, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को यह काम बहुत पहले करना चाहिए, नहीं किया। कोशिश हम करेंगे कि हम इस काम जो कांग्रेस ने खराब काम किया वो सब हम ठीक करें, इसको भी करेंगे। रोहित अग्रवाल जी, सेंगोल पर फिर विवाद हो गया, कहा जा रहा है कि भाई इसकी जगह ये हटाओ, ये तो राजा की छड़ी है, और इसकी जगह संविधान की कॉपी लगाओ। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि नेहरू जी ने राजा की छड़ी ली थी क्या, ये प्रश्न मैं जब पूछ रहा हूं तो कोई नहीं कह रहा। नहीं अमिताभ जी, विपक्ष ने मुझे लगता है इससे ज्यादा छोटा मुद्दा नहीं हो सकता था सस्ती लोकप्रियता के लिए, जो आज विपक्ष ने उठाया है इस तरीके का मुद्दा। ये दिखाता है साफ तौर पे कि इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ विवाद करने के लिए ये जीत के जनता ने इनको भेजा है, इनको ऐसा लग रहा है। और जब ये पुनः जनता के बीच में जाएंगे, तो जब ये हार के आएंगे तो ये कहेंगे जी हमने तो बहुत मुद्दे उठाए, परंतु जनता ने पता नहीं क्यों नहीं हमें वोट दिया। इतने मुद्दे हैं जनता के, परंतु ये एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में भूमिका अपनी निभाना ही नहीं चाहते हैं। और ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए हर इनका दूसरा सांसद कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ छीछा लेदर करने में जुटा हुआ है। आप देखिए, एक आदमी कह रहा है जय फिलिस्तीन, उसको जय हिंद कहने से तकलीफ है, और जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है, वो भी अपनी शपथ लेते समय। वो संविधान के दायरे में आता है क्या? उसके ऊपर गला सूख जाता है विपक्ष का जब पूछो तो। अरे भाई, फिलिस्तीन से इतना प्यार है तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर गंदगी मत करो, चले जाओ फिलिस्तीन के बॉर्डर पे, और अगर आने जाने के पैसे ना हो तो उसकी व्यवस्था हम करवा देंगे, सामाजिक संगठन बहुत है हमारे पास। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम सामाजिक संगठन से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इनको फिलिस्तीन भेज दो, और वहां पे जाके बॉर्डर पे लड़ना चाहते हैं फिलिस्तीन के लिए। और ऊपर से मसाला डाल दिया अखिलेश यादव जी ने, आज कह रहे हैं कि साहब ये सांसद जी जो हैं उनके अयोध्या से जीत के आए हैं, वो राजा अयोध्या हैं। अरे महाराज, लोकतंत्र के अंदर राजा ढूंढ रहे हैं ये सांसद के अंदर। अरे भैया, राजा अयोध्या तो भगवान राम ही रहने वाले हैं, पर कृपया लोकतंत्र में ये सांसद को राजा मत बनाओ भैया। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।